Hi students, welcome back once again to chapter number 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज हम लोग 9.5 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है। तो समघातीय अवकल समीकरण स्टार्ट करने से पहले समघात फलन क्या है, फिर उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दिखता किस टाइप का है वो जानेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं समघात फलन। समघात फलन अंग्रेजी से बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन। अब ये समघात फलन होता क्या है? तो कोई फलन है एफ एक्स वाई, एन घात का समघात फलन कहलाएगा। कोई फलन एफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन कहलाएगा। समघात फलन कहलाएगा। यदि अब लैम्डा कोई अचर ले लेते हैं, यदि किसी शून्येतर, अब शून्येतर का मतलब क्या है अंग्रेजी में? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन जीरो। किसी शून्येतर अचर, किसी शून्येतर अचर लैम्डा के लिए किसी शून्येतर अचर लैम्डा के लिए एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा पावर एन एफ एक्स वाई हो। ठीक है, तो कोई तो समघात फलन क्या है अंग्रेजी में? होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन। तो कोई फलन एफ एक्स वाई, यानी जो फंक्शन होगा ना उसमें दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, एन घात का समघात फलन कहलाएगा यदि किसी शून्येतर मतलब नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, अचर लैम्डा के लिए, यानी एक्स के स्थान पे क्या रखना है लैम्डा एक्स, वाई के स्थान पे क्या रखना है लैम्डा वाई, और इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद इस टाइप का मिलना चाहिए। अगर इस टाइप का दिखा तभी वो जा करके समघात फलन होगा, अन्यथा समघात फलन नहीं होगा। समझ गए? चलिए अब इस पर हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल, कि वो एग्जाम्पल दिखता किस टाइप का है, जो फंक्शन होगा होमोजीनियस फंक्शन वो किस टाइप का दिखता है। तो हम लेते हैं एक फंक्शन। अब इसमें आपको चेक करना है कि ये जो है होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो हमने ले लिया एफ एक्स वन एफ वन एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब इसको देखना है क्या यह होमोजीनियस फंक्शन है, तो चेक करना है इज होमोजीनियस फंक्शन आर नॉट, क्या यह होमोजीनियस फंक्शन है? अगर यह होमोजीनियस फंक्शन होगा तो इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है ना, और फिर यहाँ लैम्डा के पावर जो दिखेगा उतने घात का समघात होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई। तो इसलिए मिलेगा क्या, F1
चाहे इसको ऐसे लिखिए, स्मॉल कैपिटल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का स्थान पे लैम्डा एक्स रखिए, वाई के स्थान पे लैम्डा वाई रखिए। अच्छा इधर रखिए ना, तो इस साइड पे रखिए, तो क्या मिलेगा, लैम्डा वाई का पावर 2 हो गया 2x इंटू लैम्डा वाई। एक्स का स्थान पे रखना है, ये हो गया लैम्डा वाई। अभी हो जाएगा क्या, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अभी कितना हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ से देखिए लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ये कौन है, यही तो है ना। तो इसके स्थान पे क्या रख देते हैं हम लोग, f1x y, यानी एज इट इज वही आ गया, तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो देखिए ये इस फॉर्मेट में है कि नहीं है ना, एज इट इज सेम टू सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए f1xy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2xy, दो घात का समघात फलन है, दो घात का समघात फलन है। ठीक है ना। इसका एक तरीका और भी है, शॉर्टकट में अगर पहचानना हो, देखो यहाँ y में कितना घात है, 2 घात है, यहाँ x में कितना घात है 1, यहाँ y में कितना घात है 1, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात ना। तो दिया गया जो फंक्शन है x और y में, ये कितने घात का समघात है, 2 घात का है। और बाकी जो इसको चेक करने का तरीका है वो ये है बाय डेफिनेशन, कि कोई फलन जो f(x,y) है उसे n घात का समघात फलन बोलेंगे अगर किसी शून्येतर अचर लैम्डा के लिए, किसी शून्येतर अचर लैम्डा के लिए, कि लैम्डा क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए, वो भी कैसा हो, शून्येतर, यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को जो भी सेटिस्फाई करेगा फंक्शन, इस कंडीशन को इस टाइप का जो भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, n घात का समघात। तो फिर इसमें देखिए ये फंक्शन हम लोग ले लिए और फिर इसमें x का स्थान पे क्या पुट कर दीजिए, लैम्डा एक्स, y के स्थान पे क्या पुट करिए, लैम्डा वाई। तो यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ सब जगह रखेंगे। रखने के बाद सॉल्व करने के बाद क्या मिला, ये लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये मिला। तो बताओ ये है कौन, यही तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पे f1xy रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये अब देखो यहाँ पे f लैम्डा xy है ना, देखो जो f यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ है कि नहीं है। वैसे देखो f1 यहाँ है, सॉरी f1 यहाँ है, ये सेम टू सेम चल रहा है। तो कितना घात आया लैम्डा का, 2 घात ना। इसलिए यह जो फलन है वो 2 घात का समघात फलन है। चलिए अब ऐसे आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये हम ले लिए f2xy इज इक्वल टू 3x माइनस 2y ना। अब इसको चेक करना है क्या यह समघात फलन है। तो क्या करना है, फिर से वही पुट करिए, x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई दोनों साइड में। तो आपको मिलेगा क्या, f2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा एक्स माइनस 2 इंटू लैम्डा वाई। अब यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिल गया 3x माइनस 2y। बताओ ये है कौन, ये देखिए ये f2xy है ना, ये हो गया f2xy। तो अब बताओ लैम्डा का पावर कितना है, लैम्डा का पावर कितना है, 1 है ना, लैम्डा का पावर 1 है कि नहीं। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, f2xy इज इक्वल टू 3x माइनस 2y, 1 घात का समघात फलन है, 1 घात का समघात फलन है। चलो अब बाकी शॉर्ट ट्रिक में कैसे देखना है, देख लो। इसमें कितना
जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है 1, इसका भी कितना है 1। तो दोनों जितने भी पद हैं सब में कितने पावर हैं 1 है। इसके पहले कितने थे 2। वेरिएबल का पावर जोड़ देंगे। यहाँ पर आधार समान हो नहीं समान हो उससे मतलब नहीं, हमको केवल वेरिएबल के पावर से मतलब है बस। अगर हर टर्म के पावर सेम है तो हम लोग बोल देंगे तो जितना ऐड करके आएगा वेरिएबल के पावर का सम और हर टर्म में वही क्या होगा उतने घात का समघात होगा। तो यहाँ कितना घात है 1, यहाँ कितना घात है 1, अर्थात ये कैसा है 1 घात का समघात है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल 3 में एग्जाम्पल 3 तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं f3xy। यहाँ हम लिख देते हैं cos y अपान x ना। अब फिर से अभी चेक करना है दिस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन आर नॉट। तो फिर क्या करेंगे पुटअप करेंगे x इक्वल टू लैम्डा एक्स, वाई के स्थान पे लैम्डा वाई रखिए यहाँ से। तो मिलेगा क्या f3 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू रखिए यहाँ से। तो कॉस ये हो गया लैम्डा वाई, ये हो गया लैम्डा एक्स। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये आपको क्या मिला वाई अपान एक्स। सही है ना। तो क्या यहाँ कोई टर्म लैम्डा का आया नहीं आया ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे लैम्डा के पावर 0। तो अब बताइए तो ये जो फंक्शन है वो कितने घात का समघात है 0 घात का ना। इसलिए f3xy इज इक्वल टू कॉस वाई अपान एक्स 0 घात का समघात फलन है। 0 घात का समघात फलन है। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि जो समघात ना हो ना। तो डिफिनीशन एकदम क्लियर कट रखिए, जितना अच्छा डिफिनीशन आपको आएगा। हम दिए गए फलन को समघात है या नहीं बता पाएंगे ना। एक बार फिर से देखिए डिफिनीशन, कोई फलन f(x, y) n घात का समघात फलन कहलाएगा यदि किसी शून्येतर अचर लैम्डा के लिए देख लो यहाँ n है ना, तो लैम्डा के लिए ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर। तो लैम्डा का पावर जो आएगा, लैम्डा के पावर जो आएगा वही n हो जाएगा और उतने घात का समघात बना देगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 आते हैं। तो f4xy अब इसे हम लोग लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस वाई। अब इसको चेक करिए तो क्या करेंगे, x बराबर लैम्डा एक्स तथा y बराबर लैम्डा वाई फलन में रखने पर तो रखिए फलन में दोनों साइड रखना है। तो हो जाएगा क्या f4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ रखिए तो हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। तो बताओ क्या यह इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में नहीं ना। यानी लैम्डा तो कॉमन ले नहीं सकते कि लैम्डा कॉमन ले लो साइन एक्स प्लस वाई बन जाए, ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा के पावर n f4xy। इसलिए f4xy इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास वाई n के किसी भी मान के लिए समघात फलन नहीं है। समघात फलन नहीं है।
ना। आ गया समझ में। देखो लैम्डा दो जगह नहीं होना चाहिए। अगर ये सॉल्व होने के बाद लैम्डा बाहर आ जाता तो कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज़ और दिमाग में आ सकता है, जैसे मान लो अगर आपको इसका प्रसार आता है तो प्रसार करने के बाद लैम्डा तो मिल जाएगा ना, लेकिन जब आप कॉमन लेंगे ना, कॉमन जैसे हम साइन का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एक्स क्यूब एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। या तो फिर चलो जाने दो। ठीक है, यानी जब हम लोग इसको प्रसार करके लिखेंगे ना तो लैम्डा कॉमन लेंगे, तो लैम्डा कॉमन लेने के बाद कहीं कहीं से हट जाएगा टर्म, लेकिन बाकी जगह क्या होंगे, लैम्डा इंक्लूड रहेगा, जबकि लैम्डा इंक्लूड हर जगह नहीं होना चाहिए, अकेले लैम्डा आना चाहिए, ठीक है ना, यानी एक्स और वाई के स्थान पर लैम्डा नहीं होना, साथ में लैम्डा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये दिया गया जो फंक्शन है एक्स और वाई में, यह समघात नहीं है, यानी कि कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, ठीक है। तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े उनको किसी अन्य रूप में भी ले सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, देखो F1 XY है, इसको हम लोग दूसरे रूप में और कैसे जान सकते हैं, ये y² 2xy, सही है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अब यहाँ देखिए इस क्या है, ये y² है ना, y²। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, ये x² कॉमन, लेकिन है तो नहीं, तो क्या करेंगे, x² से अच्छा गुणा भाग कर लो, चलो तो x² से गुणा और भाग कर लीजिए, x² से गुणा और भाग कर लीजिए। जैसे अगर कोई बोले ना हम x और y से गुणा, x² से गुणा भाग नहीं करेंगे, तो फिर क्या चेंज किया जा सकता है इसको दूसरे रूप में, यस चेंज कर सकते हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो अब इसको अलग अलग बट्टे करिए तो क्या हो जाएगा, y² अपान x², यहाँ क्या लिखेंगे 2xy अपान x²। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए y अपान x का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ x कैंसिल होगा तो क्या लिखेंगे y अपान x। तो बताओ ये जो है किस, ये y(x) का फलन है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं x² F1 y अपान x। तो ये इसका दूसरा रूप है, तो इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए, अच्छा जैसे कहा गया कि अगर हम इसमें x² से गुणा भाग ना करें तो क्या नहीं हो पाएगा, कर सकते हैं, देख लीजिए दूसरा तरीका क्या है, F1 XY, यहाँ से आप क्या करिए ना y² कॉमन ले लीजिए, y² कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, तो हो गया क्या 2xy अपान y²। अब ये क्या हो जाएगा, y कैंसिल होगा, ये आपको मिलेगा कैसे 1 प्लस 2 इंटू एक्स अपान वाई ना। तो ये भी देखो ये किसका फंक्शन है, x अपान वाई का, तो ये इसका दूसरा रूप है, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देख लो यहाँ से भी कितने घात आ रहे हैं, 2 घात आ रहे हैं, यहाँ से भी कितने घात आ रहे हैं, 2 घात आ रहे हैं। और इसके पहले हम लोग जो चेक किए, x के स्थान पे लैम्डा x रख करके y के स्थान पे लैम्डा y रख करके, उससे भी लैम्डा का पावर जितना आया था उतने घात का समघात बन गया था, ठीक है ना। और आपको अगला तरीका क्या बताया गया था कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके घातों का सम करिए, अलग अलग पद, जैसे ये पद पहला हो गया, ये क्या है दूसरा, यानी इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो पहले पद में जो y का घात, वेरिएबल का घात है वो 2 है, और जो दूसरे पद में है उनमें वेरिएबल की पावर का सम 2 के बराबर हो रहा है, लेकिन वेरिएबल के पावर से मतलब है बस, अन्यथा हम लोग क्या जानते हैं x पावर m, घात समान है, आधार समान है, घातों को जोड़ लेंगे, आधार समान है, घातों को जोड़ लेंगे, यहाँ ऐसा नहीं है, हमको केवल वेरिएबल के घात से मतलब है बस, जैसे यहाँ 1 घात है, यहाँ 1 घात है, कितना हो जाएगा 2 घात, बस इससे मतलब है। अब इसका आधार सेम है कि नहीं सेम है वो कोई मैटर नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन,
तो ऐसे बाकी सबको भी चेंज कर सकते हैं ना। जो लास्ट के एग्जाम्पल बताया गया था साइन एक्स प्लस कास वाई, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अर्थात इस वाले डिफिनेशन से भी और इस फॉर्मेट में भी वह होमोजीनियस के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो अब इसी को जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर जनरलाइज कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार। अच्छा और एग्जांपल देख लो थोड़ा तो फिर हम लोग आते हैं। चलो f2xy क्या था, f2xy वो आपका था 2x माइनस 3y, ठीक है। अब इसमें देखिए x कॉमन ले लो। अब कोई कहेगा कि मैं x नहीं कॉमन लूँगा, y लूँगा, हाँ कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो y अपान x, ठीक है ना। अब देखो ये किसका फलन है, ये किसका फलन है, y अपान एक्स, क्योंकि y अपान एक्स टर्म है, तो हो जाएगा क्या f2 y अपान एक्स। या अगर y कॉमन लेकर करेंगे तो फिर क्या बनेगा, अगर आप y कॉमन लेकर करेंगे फिर क्या बनेगा ये, तो y कॉमन लीजिए। वैसे y कॉमन नहीं है तो हम लोग जबरी कॉमन ले लेना, कॉमन लेना माने भाग देना है, तो हो गया 2 इंटू एक्स अपान वाई माइनस 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, f2 एक्स अपान वाई है ना, तो एक्स अपान वाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो एक्स की कितनी घात है, एक घात है, इसलिए कितने घात का समघात है, एक घात का। अच्छा अलग अलग टर्म में भी देख लो, इसका घात कितना, एक, इस पद का घात इस पद में उपस्थित वेरिएबल का घात कितना, एक, तो सम एक है, सेम है ना, इसलिए क्या है समघात है, कितने घात का है, एक घात का। तो देख लो यहाँ पर भी एक आया, यहाँ भी एक आ गया, है ना। तो आप चाहे जिस तरीके से करिए और निरीक्षण विधि ये हो गई, डिफिनीशन के पहले बताया गया, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये है। चलिए अब हम लोग इसको जनरलाइज वे में कैसे लिखेंगे, इसी टर्म को, यानी एक्स अपान वाई या वाई अपान एक्स अगर लिखना हो या लिखा हुआ मिले फलन में, तो जनरलाइज फॉर्म उसका क्या होगा, इस प्रकार n घात के, इस प्रकार n घात के समघात फलन को निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, या निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है ना। अभी जैसे हो गया f x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये आपका जनरलाइज फॉर्म में, चलो ऐसे लिखता हूँ, y की पावर n, ठीक है ना, y की पावर n f x अपान वाई, ऐसे कह लो, ठीक है। या f x अपान वाई इज इक्वल टू x के पावर n f y अपान x, ठीक है। तो चाहे जिस फॉर्म में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझ में आ गया। तो यहाँ क्या है, n घात है, कितना है, n घात है, अर्थात जो फलन है, अर्थात फलन n घात का समघात है, n घात का समघात फलन है, ठीक है ना। अब आपको समघात फलन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने कितने टाइप से चेक करना सीखा, एक तो x के स्थान पे लैम्डा x, y के स्थान पे लैम्डा y रख करके चेक करेंगे। अगर इस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में तो हम लोग बोल देंगे कि जो दिया गया फलन है वो लैम्डा के पावर जो n होगा ना, n के स्थान पे उतने घात का समघात हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप इस टाइप में x अपान वाई या y अपान x टाइप में ऐसे लिख पाएँ तो उतने घात का समघात हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, एकदम निरीक्षण विधि, ठीक है ना। तो जितने भी पद प्लस या माइनस करके लिखे होंगे, हर पदों में उपस्थित उनके पावर का सम करो, उनके पावर का सम करिए।
अगर उनके पावर का सम हर एक पद में सेम आता है तो उतने घात का समघात हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं समघात अवकल समीकरण क्या होता है। समघात अवकल समीकरण अच्छा, ये ही पार्ट आपका बीएससी लेवल में भी है। आप पॉलिटेक्निक वगैरह करेंगे वहाँ पर भी ये सब मिलेगा। अगर आपको आगे हायर मैथमेटिक्स में जाना है तो फिर आपको इंटर के सारे टर्म, सारे टॉपिक या 11-12 के सारे पार्ट आने चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? शॉर्टकट में अगर इसको लिखना चाहें HDE, लेकिन शॉर्टकट यूज ना किया जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन जब कहीं भी एग्ज़ाम वगैरह देना हो, अगर इंग्लिश वगैरह में लिखना है तो वहाँ पर शॉर्टकट में नहीं लिख देना है कि HDE। HDE का मीनिंग तो बहुत सारा भी हो सकता है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा कम्प्लीटली स्पेलिंग लिखेंगे। तो अब समघात अवकल समीकरण क्या है, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। यदि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को dy/dx इज इक्वल टू fx, y यानी fxy बट्टे gxy, ठीक है, या इज इक्वल टू fx, y। तो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात देख लो, ये एक बार अवकलन है और इसका घात कितना है, 1 है, के रूप में व्यक्त हो, जहाँ fxy तथा gxy, fxy और gxy ये दोनों कैसे होने चाहिए, समान घात का समघात फलन है या हो, ठीक है। तो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण देख लो, इसका अवकलन कितनी बार है, 1 बार, ठीक है ना। इसका अवकलन कितनी बार है, 1 बार है, और इसका घात कितना है, 1 है ना। और राइट में देखो, अंश में जो फंक्शन है xy में हो, हर में जो फंक्शन है xy में है, या फिर कभी कभी क्या होता है इस टाइप का लिखा रहता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी पहला लिए थे ना, y² + 2xy, उस टाइप का। तो इस रूप में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जहाँ fxy तथा gxy क्या है, समान घात का समघात फलन है, अर्थात इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब अंश और हर दोनों ही समान घात के समघात फलन होंगे, इसका मतलब क्या है, अर्थात fxy अपान gxy शून्य घात का समघात फलन है। जब ऊपर की घात क्या होगी, सेम होगी, नीचे की घात क्या होगी, सेम होगी, कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य समघात फलन है। तो
तो इस समीकरण को, इस समीकरण मतलब ये जो समीकरण है dy अपान डी एक्स एफ एक्स वाई अपान डी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो इस फलन को, सॉरी इस अवकल समीकरण को, तो इस अवकल समीकरण को समघात अवकल समीकरण कहते हैं। समघात अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। देखो, समघात अवकल समीकरण जानने से पहले हमको समघात फलन जानना जरूरी था। ठीक है ना, इसलिए पहले समघात समीकरण बताया, समघात फलन बताया गया। अब समघात अवकल समीकरण होता क्या है, वो किस रूप में दिखता है। ठीक है ना, यदि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को इस फॉर्म में व्यक्त हो, तो जहाँ एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई समान घात का समघात फलन है, अर्थात अगर ऊपर का घात और फिर नीचे अर्थात अंश का घात हर घात सेम है, तो हल करने के बाद क्या आएगा, शून्य आएगा। कह सकते हैं ये कि एफ एक्स वाई अपान जी एक्स वाई शून्य घात का समघात फलन है। तो इस अवकल समीकरण को, इस अवकल समीकरण को समघात अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब जो ये अवकल समीकरण दिया गया है, इसको अन्य रूप में भी लिख सकते हैं ना। चलिए, उपयुक्त शेष लिखिए। समीकरण, समीकरण का मतलब अवकल समीकरण डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपान जी एक्स वाई को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो ये हो जाएगा x के पावर n वाई अपान एक्स बटे, ऐसे यहाँ पर भी जी वाई अपान एक्स। अब इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, एफ वाई अपान एक्स अपान जी वाई अपान एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से भी मिल जाएगा। तो बताओ, अगर ये पूरा हम लोग मान लें क्या है, वाई अपान एक्स। देखो, ऊपर भी वाई अपान एक्स का फंक्शन है, नीचे भी वाई अपान एक्स का फंक्शन है। पूरे को हम लोग क्या मान लें कि वह भी वाई अपान एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो पहले समघात पहचानेंगे। पहले तो प्रथम कोटि का अवकलन होना चाहिए, प्रथम कोटि और प्रथम घात, अर्थात हम लोग लेफ्ट में डी वाई अपान डी एक्स बनाएंगे। उसके बाद राइट में जो टर्म आएगा, अगर अंश बटे हर है तो अंश की घात देखेंगे और फिर हर की घात देखेंगे, यानी अर्थात वो कितने घात का समघात है और हर वाला कितने घात का समघात है। तो दोनों सेम होने चाहिए, अंश वाला भी जितने घात का समघात हो उतना ही हर का समघात होना चाहिए। तो फिर अंश का घात हर का घात सेम होगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या, वो शून्य घात का समघात। ठीक है, तो इस ऐसे हो इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो, और या तो फिर इस टाइप का हो। ठीक है ना। तो अब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को, अर्थात होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सलूशन है उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, अब हम लोग इस पर आते हैं। तो जो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन था, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है ना, एफ एक्स वाई का मतलब वही एफ एक्स वाई बटे जी एक्स वाई। अब इसका वर्किंग रूल क्या है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग राइट में जो एक्स और वाई में फंक्शन आएंगे उनको हम लोग पहचानेंगे होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो कितने का है, अगर अंश बटे हर का है तो सेम घात होना चाहिए अंश और हर में। तो इस स्थिति में क्या करना है,
अच्छा, इसी को एक दूसरे रूप में भी, इसको एक दूसरे रूप में भी देख लेते हैं, या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, डी एक्स अपॉन डी वाई, इस टाइप में मिल जाएगा ना। यानी ऊपर कितना हो जाएगा ऐसे, एक्स अपान वाई अपान जी अपान एक्स अपान वाई, ठीक है। तो इस तरीके से भी मिल सकता है, एक दूसरा रूप है ना। तब दोनों के लिए फिर वर्किंग रूल अलग अलग है, थोड़ा परिवर्तन है। देखो उसमें क्या था, डी वाई अपान डी एक्स था, इसमें क्या है डी एक्स अपान डी वाई। तो जब कभी डी वाई अपान डी एक्स के फॉर्म में होने पर सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो चलिए, तो डी वाई अपान डी एक्स वर्किंग रूल, या फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर इस टाइप का फंक्शन है तो क्या करना होगा, हम लोग मानेंगे y इक्वल टू वी एक्स, जहाँ v x का फलन है, जहाँ v x का फलन है, ठीक है ना। अर्थात v इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। चलिए अब इसका अवकलन करिए। तो y किसका फंक्शन है, v और x का है। v किसका फंक्शन है, यानी y किसका फंक्शन है, v और x का ना, एंड v किसका फंक्शन है, x का। तो अगर हम लोग v x का जो फलन है यहाँ रख देंगे इसके स्थान पे x के टर्म में, तो पूरा y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में, अर्थात y किसका फलन हो जाएगा, x का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करिए। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए v भी फलन है, x भी, तो प्रथम द्वितीय लगाइए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, यानी v का अवकलन डी वी अपान डी एक्स। क्यों, क्योंकि v किसका फलन है, x का है। तो इस तरीके से क्या मिला, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, ठीक है। डी वी अपान डी एक्स मिल गया। अब क्या करना है, जब हम लोग यहाँ पे y को रिप्लेस कर दिए इससे वी एक्स से, तो डी वाई भी रिप्लेस हो जाएगा किससे, इस टर्म से। तो यहाँ रखिए, तो जब यहाँ रखेंगे इस जगह यहाँ पे, तो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू ये, तो इसलिए v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या रख देंगे, जब हम लोग यहाँ रखेंगे y के स्थान पे वी एक्स, ठीक है ना। तो ये जो टर्म मिलेगा, तो मान लो किस टर्म में मिल गया, v के फॉर्म में। जब सॉल्व करेंगे ना तो फिर आपको v के रूप में दिखेगा। अब v को क्या करिए, इधर साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, तो x डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी। अब यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, वेरिएबल और सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है पता ही है, हम लोग इसका तरह गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x डी वी इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी, ये थोड़ा ऐसे लिखिएगा। अब इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, x को इसके नीचे, तो फिर मिलेगा क्या, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी वी अपान एफ वी माइनस वी, यहाँ पे डी एक्स अपान एक्स, ठीक है ना। अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो ये होगा आपका डी वी अपान एफ वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स प्लस सी। अब यहाँ से समाकलन करने के बाद जब लास्ट में v और x के फॉर्म में आ जाएंगे, फिर अंत में क्या करना है, ठीक है ना। अंत में क्या करना है कि v बराबर y अपान एक्स, यहाँ देखिए v को निकालिए, v को निकालेंगे क्या आएगा, y अपान एक्स आएगा ना। तो v बराबर y अपान एक्स, समीकरण, इसका नाम एक दे देते हैं ना, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर
समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर दिए गए अवकल समीकरण का, या इसको 2 बना लीजिए, इसको 1 बना लो, तो समीकरण 2 में रखने पर ना v बराबर y अपान x, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 का अभीष्ट, समीकरण 1 का अभीष्ट हल प्राप्त होगा। ठीक है। तो एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले समघात फलन क्या होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। x के स्थान पे लैम्डा x, y के स्थान पे लैम्डा y रख देंगे, और रखने के बाद सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये इस टाइप का होगा तो दिया गया फंक्शन क्या होगा, n घात का समघात होगा, अन्यथा समघात नहीं होगा। तो क्या अगर समघात नहीं होगा तो क्या अवकल समीकरण का हल नहीं होगा? होगा, किसी अन्य मेथड से हल होंगे। तो हम लोग के सिलेबस में अभी के लिए समघात ही है, उसके बाद रैखिक अवकल समीकरण है ना, उसके बाद अन्य टाइप के मिलेंगे, लेकिन वो आपको अगली क्लासेस में मिलेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए समघात अवकल समीकरण। तो समघात अवकल समीकरण देखो, समघात अवकल समीकरण क्वेश्चन हल करने से पहले हमको अवकल समीकरण पहचान करना आना चाहिए। अगर अवकल समीकरण की पहचान नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, तो सबसे पहले समघात फलन पहचानिए, उसके बाद समघात अवकल समीकरण किस टाइप का होता है, तो उसके लिए हमको प्रथम कोटि का अवकलन और प्रथम घात का होना चाहिए, तभी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो अंश बट्टे, अगर हर टाइप का फंक्शन है तो उसमें अंश का जो घात हो, जितने घात का समघात हो, हर भी उतने घात का समघात होना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस है तो फिर क्या होगा, समघात नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके लिए हल करने के तरीके अलग अलग हैं ना। चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी का दूसरा रूप अभी जो बताया गया ना, सेकंड रूप जो है इसका दूसरा रूप, ये dx अपान dy अगर मान लो इस टाइप का है, तब क्या करेंगे, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या मानना होगा। तो जैसे हम लोग y इक्वल टू वी एक्स मानते हैं, तो वैसे ही क्या मानेंगे, x इक्वल टू वी वाई ना। और फिर जो प्रोसेस अभी इसके पहले हम लोग किए dy अपान डी एक्स वाले टाइप का, वैसे इसमें भी करना है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू x अपान y रख देंगे, तो हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्नावली में। एग्जाम्पल करने के बाद प्रश्नावली में। अच्छा, इनके जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ा लेंदी होते हैं, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है ना। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा जो एकदम छोटा सा हो। वैसे इनके क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं होते हैं, इतना जान लेना। इनके सारे क्वेश्चन ना बहुत लेंदी होते हैं। अब आपको समाकलन खूब अच्छे से आना चाहिए, अवकलन समाकलन दोनों ही, अन्यथा ये क्वेश्चन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा इन क्वेश्चनों को वैसे ही कर पाएंगे। चलिए अच्छा प्रश्नावली आते हैं, प्रश्नावली 9.5 पे। प्रश्नावली 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो बोला है, कहा है 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए ना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। अब देखो तुरंत पहचानने का तरीका क्या है, मैं ये बता दे रहा हूँ। यहाँ देखो दो पद है कि नहीं है, इस पद में एक्स का जो पावर है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पे 2 दूसरा पद है, इसमें 2 वेरिएबल हैं, इनका पावर कितना है, इनके पावर का सम ये भी 2 है
ना। ऐसे यहाँ जाइए, कितना पावर है 2 है, यहाँ कितना पावर है 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये समघात है, ठीक है। अच्छा ये समघात है तो अब क्या करना है, इसको पहले डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में बदलिए। तो डी एक्स से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, इससे यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन गया आपका डी वाई अपान डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे ना, शॉर्टकट वाला ही मेथड अप्लाई करेंगे चेक करने में। अब बाकी प्रॉपर वे में करेंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे मैथ्स हमेशा प्रॉपर वे में ही करना चाहिए, शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट में जाएंगे फिर क्वेश्चनों को उस शॉर्टकट वाले मेथड से कर सकते हैं, बाकी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए मैथ्स में शॉर्टकट में नहीं जाना है। जब तक आप क्लासेस में हो, मतलब डिग्री लेवल में हो, तो उस समय शॉर्टकट में जाना ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा आप प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, लॉन्ग वे में, उतना ही आपको मैथ्स अच्छे से आएगा, कंसेप्ट भी एकदम क्लियर होगा और आप शॉर्टकट बहुत सारा निकाल भी सकते हैं। अब देख लीजिए ये क्या है, 2 घात का समघात हो गया। अच्छा ऊपर भी 2 घात, नीचे भी 2 घात ना। इसका मतलब क्या बन गया, शून्य घात का समघात। ये पूरा शून्य घात का समघात बन गया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वही माना y इक्वल टू वी एक्स। तो शॉर्टकट वाला समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, देखो डी वाई पान डी एक्स एक बार अवकलन है, इसका घात कितना है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, अच्छा ये समघात है, अंश और हर वो भी सेम घात के, इसलिए यह बन गया क्या, प्रथम कोटि और प्रथम घात का समघात अवकल समीकरण। तो अब y इक्वल टू क्या रखेंगे, वी एक्स। अब जहाँ जरूरत पड़ेगा v की वैल्यू निकाल लीजिए। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपान एक्स। ध्यान दें ये हम लोग माने हैं ना, ताकि इनका कैलकुलेशन आसानी से हो सके। अच्छा जब माने हैं तो फिर इस v को रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो x और y इसमें है ही, v क्या है, नया वेरिएबल आ गया। तो लास्ट में सॉल्व करने के बाद v के स्थान पर y अपान एक्स रख देना है, अन्यथा की स्थिति में आपको वो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब क्या करना है, इसको रखिए यहाँ पे ये रखेंगे इस जगह, तो यहाँ ये भी रखना होगा। तो जब यहाँ रखेंगे तो अवकलन करना होगा, तो हम लोग अवकलन यहाँ कर लेते हैं। तो डी वाई अपान डी एक्स, इसका अवकलन आप पीछे करके आए हैं ना, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ रखना है और ये वैल्यू यहाँ और यहाँ रखना है। तो इसलिए मिलेगा क्या, वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, वहाँ रखेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान यहाँ मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर, ये हो गया वी एक्स स्क्वायर। सही है। अब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए और यहाँ यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर अपान यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी, इससे कैंसिल। तो वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी। हमको डी वी अपान डी एक्स कर लेना है, और बाकी अब सारा मेथड वेरिएबल सेपरेबल से ही करना है। तो एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी माइनस वी। अब इस पूरे के ले लीजिए एलसीएम, तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस वी। तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला क्या यहाँ से, 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी, तो हो गया एक्स डी वी अपान डी एक्स की वैल्यू इसके बराबर। अब लगाएंगे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल और सेपरेबल। अगर दिक्कत रहा करें तो आप गुणा कर लिया करिए, तो धीरे गुणा कर लो जिनको दिक्कत हो। बाकी जो लोग शॉर्ट जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे ना, लेकिन इतना तो डायरेक्ट आना चाहिए। चलो अब इससे इधर डिवाइड कर लीजिए और एक्स को दे ले जाइए, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। लेकिन अब यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ क्या है, प्लस में है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करिए। देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा, क्योंकि ये मानक रूप में किसी का है नहीं। तो क्या करेंगे, अब इसको मानक रूप में बनाएंगे। तो मानक रूप में बनाने का रूल क्या है, जब अंश की घात हर की घात से क्या हो, सेम हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, हमको भाग करना है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे आप भाग कर लो, लेकिन जब सेम हो, अंश की घात हर के घात से बड़ी या बराबर हो, तो भी भाग करना है। अब ये भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, है ना। तो कितना जाएगा, ये कैंसिल होगा, ओह घटाया जाता है ना। तो कितना हो गया ये, 2v। तो क्या मिल गया,
चलिए तो फिर इसको हम लोग क्या डिवाइड कर लो, है ना। हमको किसको एलिमिनेट करना है, v को। तो v का चिन्ह क्या है, v का चिन्ह इसमें क्या है, प्लस है ना, तो इसको प्लस बनाना होगा। कितनी बार ले जाना होगा, -1 बार। तो -1 बार ले जाएंगे तो क्या होगा, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस। अब भाग में क्या होता है, घटाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना। तो ये 20 भी क्या होगा, कैंसिल। ये कितना आ जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, -1 प्लस 2/1 - v। ये हो गया आपका dv = dx/x। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2/1 - v -1। ये हो गया आपका dv = dx/x। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको समाकलन कर लेना है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चलिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करिए। ठीक, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अच्छा 2 कांस्टेंट के रूप में है, बाहर कर लो। तो 1/1 - v dv, और ये हो जाएगा 1 dv। यहाँ क्या हो गया, 1/x dx। ठीक है। तो अब इसका जो समाकलन होगा वो क्या आ जाएगा, -2 log 1 - v, और ये हो जाएगा v। वहाँ क्या हो जाएगा, log x। अब देखो यहाँ क्या जोड़ना है, अगर आप log जोड़ते हैं तो कर लीजिए, log c जोड़ लो। ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से अगर माइनस जोड़ दिया जाए तो अच्छा है ना, माइनस जोड़ दीजिए, माइनस का गुणा कर दो पूरा। तो माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 log 1 - v, ये हो गया प्लस v माइनस log x। जैसे अगर यहाँ आप कोई कहे कि नहीं मैं log c नहीं जोड़ूंगा, हम c ही जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। अब इसको क्या ले देते हैं, log 1 - v का होल स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा प्लस log x, और उसको भी ले आइए log c, v को उधर ले चलिए ना, या तो v, ठीक है, v को हम लोग इधर ला देते हैं ना। अभी क्या बन गया, log m बटे n, और सॉरी log m इंटू n, और ये माइनस में है तो बटे में चला जाएगा। ये हो गया log 1 - v का होल स्क्वायर इंटू x बटे c माइनस v। अब यहाँ लगाइए, इसको लगा सकते हैं ना घातांक के नियम से। तो 1 - v का होल स्क्वायर x बटे c, ये हो गया e के पावर माइनस v। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, या तो फिर तिरक गुणा कर लो। चलो तिरक गुणा करिए, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, तिरक गुणा कर लो, तो आपको मिल जाएगा क्या, 1 माइनस, इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, v - 1 का होल स्क्वायर ना, या फिर ऐसे लिख लो x, ये हो जाएगा क्या, c e के पावर माइनस v ना। अब v के स्थान पे क्या रखना है, तो v = y/x रखने पर, देखो यहाँ से है ना, तो रखिए इस जगह, तो क्या मिल जाएगा, तो 1 - y/x पूरे का होल स्क्वायर इंटू x बराबर c v की पावर -1/x। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x - y का होल स्क्वायर अपान x स्क्वायर आ जाएगा इंटू x, ये हो गया c v के पावर -1/x। x कैंसिल हो जाएगा, तो x - y का होल स्क्वायर जो बट्टे x बचेगा ना, उसका तिरक गुणा कर लीजिए, तो आपका बन जाएगा c x v की पावर -1/x। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग पहले से पहचान लिए शॉर्टकट मेथड से, 2 घात है, यहाँ वेरिएबल x, यहाँ y है, इनका घात का सम भी 2 है, यानी इसका भी 2 घात, इसका भी 2 घात, ऐसे यहाँ 2, यहाँ भी है, यहाँ 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x y में यह समघात है, वो भी कितने घात का, 2 घात का, इसमें और इसमें। लेकिन जब बटे में ले जाएंगे तो ऊपर भी 2 घात, नीचे भी 2 घात क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हम लोग y = vx मानेंगे। अच्छा, इसको एक दूसरा तरीका जो बताए थे, y/x टाइप में लिख सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y/x
ऐसे मिलेगा ना। यहाँ पे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो बट्टे में एक कटेगा तो 1 प्लस वाई अपान एक्स। देखो यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं बचा ना। ये हमारा किस टाइप का हो गया, वाई अपान एक्स टाइप का। यहाँ कुछ आया क्या, नहीं। तो एक्स घाते क्या करेंगे, जीरो। तो कितना बन गया, जीरो घात का समघात, है ना। तो हमारे सिलेबस में भी शून्य घात के समघात अवकल समीकरण है। वो भी कितने डिग्री की, 1 डिग्री। कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। तो y इक्वल टू वी एक्स माने y का हम लोग y इक्वल टू वी एक्स का अवकलन कर दिए। तो हल करने के बाद हमको क्या मिल गया, डी वाई इक्वल टू ये। अब ये डी वाई की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करना है, यहाँ पर ठीक है ना। और जो ये y इक्वल टू वी एक्स है, इसको कहाँ रिप्लेस करना है, ये y की जगह। तो ये मिला हमको यहाँ से। और यहाँ y की वैल्यू रख देंगे वी एक्स, तो होल स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वैसे ही अब हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, कैंसिल हो गया। अब v को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये मिला। एलसीएम ले लीजिए, हल करने के बाद क्या मिला, 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी। अब हम लोग क्या कर दिए, वेरिएबल और सेपरेबल मेथड लगा दिए। तो इस तरीके से ये आपको मिल गया, ठीक है ना। अब अंश की घात बराबर है, तो फिर क्या करना है, भाग करना है। जो भाग करेंगे तो हमको ये मिलेगा, या इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों क्या कर दिए, समाकलन। कितने पद हैं, 1 2, तो अलग अलग समाकलन कर लीजिए ना। अब इसका समाकलन क्या होगा, माइनस में log 1 माइनस वी, तो 2 बाहर आ गया, तो -2 log 1 माइनस वी। और इसका क्या हो जाएगा, v, क्योंकि v सापेक्ष कर रहे हैं। इसका क्या होगा, log x, क्योंकि x सापेक्ष कर रहे हैं। आगे हम लोग क्या किए, log, जैसे c जोड़ते थे ना, आप c जोड़ो, log c जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, जो मर्जी करें। लेकिन यहाँ पे देखो log टर्म का दिख रहा है, तो इसलिए हमने log c को जोड़ दिया। प्लस भी कर देंगे, कोई मैटर नहीं है ना। अब क्या करना है, इन सबको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। और v को उस साइड में ले जाइए। माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद v को उधर ले जाइए, बाकी सबको उधर। ये क्या लगा देंगे, log वाले रूल, ठीक है ना। उससे ये हो गया। अब यहाँ क्या लगा दिए, log का घातांक वाले नियम से, ऐसे c का क्या दिए, 3 गुणा। अब v के स्थान पे क्या रखेंगे, y अपान x रख करके सॉल्व करेंगे, तो हमको ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा इस दिए गए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको आप लोग ट्राई करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।